जी, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जावा में हम क्यूरीज राइट करेंगे और वो रन होंगी और ख़ुद ही डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो चलें देखते हैं। पहले हम सिंपली इस कोडिंग को हाइड कर देते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन की कोडिंग है वो। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड और एक फंक्शन हमने क्रिएट करना है। हम फंक्शन का नाम रिलेटेड ही रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम देखें तो याद रहे। क्रिएट टेबल हम नाम रख देते हैं फंक्शन का। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अगेन ट्राई कनेक्शन जो हम पहले कर चुके हैं उसी को यूज़ करेंगे। कॉन इज़ इक्वल टू गेट कनेक्शन, क्योंकि हमने उस फंक्शन को यूज़ करना है। हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सी डेटाबेस को हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो हम पहले तो कनेक्शन वाली सारी चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे, सिंपली बता देंगे कि हम उसी फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ हम एक न्यू चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। अब आप देख सकते हो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को जब आप यूज़ करना चाहोगे तो ऊपर इंपोर्ट एक और हो जाएगा खुद ही। तो ये आईडी का काम है, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो आईडी ये काम खुद ही कर देगा। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं इज़ इक्वल टू कॉन जो हमने यूज़ किया है डॉट, यहाँ पे हम लगाते हैं प्रीपेयर स्टेटमेंट और यहाँ हम अंदर राइट करेंगे क्रिएट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। क्रिएट डॉट एग्जीक्यूट ये क्रिएट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट इसके अंदर नहीं लिखना। यहाँ पे हम सिंपली कुछ भी लिख सकते हैं जो हम टेबल में ऐड करना चाहते हैं। क्रिएट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट हमने राइट करना है। यहाँ एग्जीक्यूट अपडेट और ये हम इसको खाली रखेंगे। यहाँ पे हमने अपनी क्यूरी राइट करनी है टेबल को क्रिएट करने की। अब यहाँ पे आप सिंपली टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी राइट कर सकते हो क्रिएट टेबल और प्रॉपर, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। आप सिंपली जा सकते हो लोकल होस्ट में जो आपने डेटाबेस क्रिएट की हुई थी टेस्ट JDBC, इसके अंदर आप जाके कोई भी टेबल अपना क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं टेबल क्रिएट करती हूँ, इसका नाम मैं रख देती हूँ टीचर्स और ज़्यादा लंबा काम नहीं करती, मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को 1 ही रख रही हूँ ताकि लंबी दास्तान ना खुले। यहाँ पे मैं कोई भी एक टीचर नेम लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल रोमा। यहाँ कुछ भी लेंथ के कितने लेटर तक की लिमिट है और इसको सेव कर देती हूँ, लंबी चीज़ें नहीं राइट करी। तो आप ये नीचे देख सकते हो कंसोल के अंदर आप जो भी काम करते हो यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर उसकी क्यूरी कंसोल के अंदर बनती जाती है। तो अभी मैंने टेबल क्रिएट किया था तो ये उसकी क्यूरी मौजूद है। यहीं से मैं क्यूरी को कॉपी कर लेती हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे। हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास हो गया सिंपल। अब आप जितनी लंबी क्यूरी चाहो बजाय इसके कि आप यहाँ पे राइट करो, आप सिंपली यहाँ पे जाके अपना टेबल क्रिएट करके यहाँ से क्यूरीज को कॉपी करके वहाँ राइट कर सकते हो। कंसोल बहुत काम की चीज़ है। ओके नेक्स्ट, अब हमने ट्राई कर लिया है। यहाँ पे कैच अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी सिंपल एक्सेप्शन लगा देंगे ई जैसा कि हमने कनेक्शन में लगाई थी और system.out.println
प्रिंट एलन में ई को ही कर देंगे कॉल। एक नई चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है फाइनली। इसको ना यूज़ करो तब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन यूज़ कर लें तो अच्छी बात है। ये सिंपली यूज़ होता है कोई भी आप चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो उसके लिए ट्राई और कैच के साथ। प्रिंट एलन और यहाँ पे अंदर आप कुछ भी राइट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ फंक्शन कंप्लीट। तो चूँकि जब हमने ट्राई अप्लाई किया है तो ट्राई के अंदर हमने क्या काम किया है, हमने अपनी क्यूरी लगा दी है। कैच एक्सेप्शन के अंदर हमने एक एक्सेप्शन बताई है कि अगर किसी तरह की कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, कोई एरर आ रहा है तो हमें वो पता चल जाए। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली से हमें ये पता चल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास स्क्रीन खाली आ जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये सारी जितनी कोडिंग की हुई थी ये रन हुई है सही से या नहीं हुई। तो फाइनली इस चीज़ को इंश्योर कर देगा कि जितनी कोडिंग ऊपर से हुई है रन हुई है, वो पूरा चेक करके आया है तो शो हो जाएगा फाइनली कंप्लीट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको रन। डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। अब अगेन एक चीज़ जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कनेक्शन वाली वीडियो के अंदर, कि आप जो भी कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो, जब तक आप उसको मेन के अंदर नहीं बुलाओगे, मेन के अंदर कॉल नहीं करोगे, तब तक वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पे वही मिस्टेक हुई है कि मेन के अंदर रन नहीं किया क्रिएट टेबल को। तो इसको मेन के अंदर पहले रन कर लेते हैं क्रिएट टेबल। और अब मैं इसको रन करती हूँ मेन के अंदर, सॉरी कॉल किया है इसको जो फंक्शन क्रिएट टेबल किया था। आप देख सकते हो डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे अब एक्सेप्शन लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको नज़र आ रहा है जावा डॉट सीक्वल सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन टेबल टीचर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो मैंने आपको दिखाने के लिए लोकल होस्ट में क्रिएट किया था तो इसीलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। तो हम टेबल नेम चेंज कर देते हैं। अभी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि अगर टेस्ट JDBC पे क्लिक करो तो अंदर अभी एक ही टेबल है टीचर। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं यहाँ पे टेबल नेम को चेंज कर देती हूँ। ये क्यूरी कैसे है, ये क्यूरी है क्रिएट टेबल। यहाँ पे डेटाबेस का नाम बताया जा रहा है कि इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, और इसका नाम मैंने पहले टीचर्स रखा था तो इस बार स्टूडेंट्स रख देती हूँ। और इसको मैं अगेन रन करती हूँ। तो डेटाबेस कनेक्टेड भी हो चुकी है और फंक्शन कंप्लीट भी हो चुका है। तो डैट मीन्स वो रन हुई। हम चेक कर लेते हैं कि क्या एक नया टेबल क्रिएट हुआ है लोकल होस्ट में। तो ये हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स नाम से एक नया टेबल बन गया है। हमने मज़ीद क्या ऐड किया था, हमने ऐड किया था स्टूडेंट के अंदर रोमा और इंट के कितने डिजिट्स तक हो सकता है वो नाम जो भी एंटर किया गया है। तो हम वो चेक करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स के अंदर कुछ एंटर हुई है फील्ड। तो ये आप देख सकते हो अंदर रोमा नेम एंटर्ड है। जावा की रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो कम से कम एक फील्ड ज़रूर होनी चाहिए। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि एरर आ चुका है। तो इसकी ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद है कि यहाँ पे कम से कम एक कॉलम मौजूद होना चाहिए टेबल के अंदर जब आप क्रिएट करते हो। तो आपको क्यूरी जब आप एंटर कर रहे हो आपको अंदर कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करना ही पड़ेगा।